Hi, hello, namaskar, and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farm. सबसे पहले आपको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही साथ आज जुमा का दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ़ यही दुआ है परवरदिगार से कि परवरदिगार इस माह रमज़ान के महीने की बरकत से अपने हबीब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े के अंदर, उनकी आल के सदक़े के अंदर हम सब की ये मुश्किल वक्त को जल्द ख़त्म करें, इस पेंडेमिक से जल्द निजात अता करें और जल्द से जल्द हर चीज़ पहले जैसी नॉर्मल इंशाअल्लाह। अब ये वीडियो जो करंटली मैं बनाने जा रहा हूँ, इसके अंदर आप दो चीज़ देखेंगे। पहली चीज़, जितने भी बकरे आप वीडियो में देख रहे हैं ये हमारे ख़ुद के फार्म के पर्सनल बकरे हैं। इसके अंदर आप इनके बिफ़ोर एंड आफ्टर की ट्रांसफॉर्मेशन की फ़ोटोज़ देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर इस डिफ़िकल्ट टाइम, ये जो करंटली लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है पेंडेमिक की वजह से, इस डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर जब आपको राशन तक नहीं मिल रहा है बराबर से, आपको घर से उतरने को नहीं मिल रहा है, ख़ासकर सिटीज़ जैसे बॉम्बे है, पूना है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जहाँ पे इसका असर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन पीरियड काफ़ी एक्सटेंड हो रहा है। अभी मई का मंथ चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है लॉकडाउन नहीं ख़त्म हुआ है और हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये मई का कंप्लीट महीना भी जाए या हो सकता है आगे भी बात बढ़े। तो इस लॉकडाउन के टाइम पे आपको क्या डाइट फॉलो करना है आपके बकरों की, आपको सिर्फ एक बात का प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ ध्यान रखना है कि ये जो डाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन के टाइम की डाइट है। इसके अंदर आपको पहली चीज़ ये याद रखना है, अगर आप ऐसी डाइट देख रहे हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं बकरा वेट गेन करे, तो ये डाइट उसके लिए नहीं है। मतलब ये डाइट आपके बकरे के वेट गेन के लिए नहीं है। अगर आपको वेट गेन के लिए डाइट देखना है तो मेरे ही चैनल के ऊपर अराउंड मैंने 11 वीडियोस बनाया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ बकरों की वेट गेन के ऊपर, बकरों के डाइट शेड्यूल के ऊपर। आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उनकी वीडियो लिंक्स डाल दूँगा। आप जाके अगर आपको वेट गेन के लिए देखना है डाइट तो उन वीडियोस के ऊपर आप जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अभी ये जो स्पेसिफ़िकली वीडियो बनाई जा रही है इसके अंदर हम दो चीज़ कवर करेंगे। एक चीज़ आपके बकरे की हेल्थ मेंटेन रहे, यस हम इसको कवर करेंगे। दूसरा, आपका बकरा किसी भी हालत के अंदर इस लॉकडाउन का पीरियड, चाहे वो 1 महीना हो और या 2 महीना और हो, इस लॉकडाउन के डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर सर्वाइव कर सके। मतलब खुदा ना खास्ता अगर आपके पास अनाज नहीं है या आपके पास हरी पत्ती नहीं है, अगर क्योंकि करंट सिचुएशन ऐसा है कि जो लोग बॉम्बे में रहते हैं, पूना में रहते हैं, वो जान सकते हैं कि आज की तारीख के अंदर आप पैसा देने के बावजूद भी हरी पत्ती है या भूसा है या अनाज है आपको नहीं मिल रहा, या अगर आपको मिल रहा है तो उसका डबल ट्रिपल 4 टाइम्स ज़्यादा कॉस्टिंग हो रही है, या अगर अवेलेबल है तो भी आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है कि आप जाके वो लेके आ सकें। तो जो चीज़ आपके नियर बाय है वही चीज़ से हम आपके बकरे की डाइट बनाएंगे कि आपका बकरा इंशाल्लाह सर्वाइव हो, ज़िंदा रहे और इंशाल्लाह जब ये वक्त ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप डेफिनेटली उसके वेट गेन के ऊपर कंसंट्रेट करके वापस से उस अभी जो मैं आपको डाइट बताऊंगा वो टाइम के साथ आपको अलग अलग ऑप्शंस के साथ बताऊंगा। आपको सब नहीं देना है, जो ऑप्शन आपको बेस्ट सूट करता है वो आप ले, बाकी ऑप्शंस को छोड़ दें। एक और बात आपको नोट करना है कि ये डाइट सिर्फ़ और सिर्फ 2020 के ईद के बकरों के लिए है जिनको आपको बेस्ट हेल्थ मेंटेन रखना है।
बाकी जो बच्चे हैं जो 2021 के लिए है, आप उनके लिए भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप उनको लाइट डाइट फॉलो करें, आपको ये सेम डाइट फॉलो नहीं करनी। अब सुबह 9 बजे आप डाइट शुरू करेंगे, जिसके अंदर आप 6 केले अगर आप अरेंज कर सकते हैं, 6 केले हैं और 1 लीटर दूध है। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहेगा अगर आपके पास एक्सेस है तो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप घास आजू बाजू से ला सकते हैं तो घास दें। अगर घास भी नहीं है, दूध भी नहीं है, केला भी नहीं है, तो नीचे जो सब्ज़ी की मार्केट लगती है और सुबह के टाइम पे जो आपको लॉकडाउन का पीरियड खुला मिलता है, जैसा 10 बजे से 12 बजे तक, आप सब्ज़ी के दुकानों के पास जाएं, जो भी उनकी वेस्ट सब्ज़ियां हैं, जो भी मैं आपको बोलूं, जो भी वेस्ट सब्ज़ियां हैं, जैसा गाजर है, मूली है, ककड़ी है, गोभी है, जो भी सब्ज़ियां वेस्ट आपको अवेलेबल मिलती है सब्ज़ी वालों से, वो आप लेके आए। ये आप सुबह बकरे को 9 बजे के टाइम पे दें, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको बेस्ट है कि आप दूध और केला दें। दूसरा है कि अगर आपके पास फ्रेश घास है, जिसे घोड़ा घास कहते हैं, आप वो दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि जो भी सब्ज़ी अवेलेबल मिलती है आपको सुबह, कोई भी भाजी वालों के पास से, वो आप लाएं और सुबह 9 बजे बकरे को ये दें। एक बात आपको यहाँ नोट करना है कि कोई भी चीज़ एक्सेस के अंदर देने से नुकसान हो सकता है। तो अगर आप कोई सब्ज़ियाँ भी मिला के दे रहे हैं, कुल मिला के मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 1 किलो सब्ज़ी आपको देना है। आधे किलो से लेके मैक्सिमम 1 किलो टोटल मिला के। ऐसा ना हो आपको फ्री में बहुत ज़्यादा मिल गई तो आप एक साथ 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो खिला दें, नहीं। अब अगर आपके पास ये तीनों चीज़ अवेलेबल नहीं है तो सुबह 9 बजे सिर्फ आप उसको नॉर्मल पानी पिलाएं। 12 बजे के टाइम पे आप ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो घी या बटर दे सकते हैं, जिसे मस्का कहते हैं। 20 kg इज़ इक्वल टू 10 ग्राम्स। अगर आपका बकरा फॉर एग्ज़ाम्पल 100 किलो का है तो आप उसको 50 ग्राम मस्का या 50 ग्राम घी दे सकते हैं। ये गर्मियों के लिए अल्टरनेटिव है। अगर आपके पास मस्का नहीं है तो आप गुड़ ठंडे पानी में मिला के दे सकते हैं। अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कम्प्लीटली आप इसको स्किप करें। अब 3 बजे के टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपके पास दही, जिसे कर्ड कहते हैं, वो अगर अवेलेबल है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, आपको बकरे को ठंडा भी रखना है कि उसको गर्मी की लू या गर्मी नहीं लगे। तो उसके लिए आप उसको दही और पानी को मिक्स करेंगे, इसे कहते हैं बटर मिल्क। 1 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम आपको दही मिलाना है। एक नॉर्मल 100 kg का बकरा 2 से 3 लीटर पानी पिएगा, तो अगर 2 लीटर पानी है तो 200 ग्राम दही आपको मिलाना है, और 3 लीटर पानी है तो आपको 300 ग्राम दही मिलाना है। अब अगर आपने 12 बजे इसको गुड़ का पानी दिया है तो आप इसको 3 बजे वापस से पानी देने की ज़रूरत। अब 6 बजे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 6 बजे आप इसको अनाज देंगे। अनाज आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो और कम से कम 250 ग्राम। ये अनाज आपको सुबह भिगाना है, 6-7 घंटा भीगेगा, और वो अनाज आप इसको 6 बजे भीगा हुआ अनाज देंगे। अगर आपके पास 200 ग्राम भी अनाज है तो भी काफ़ी है। कोई भी अनाज आप उसको अक्खा नहीं देंगे, चाहे वो चना हो, गेहूँ हो या मक्का हो। आप अनाज, अगर आपके पास जवारी है तो भी चलेगा, कोई भी अनाज है, आप उसको सुबह 9-10 बजे भिगाएं और 6 बजे के टाइम पे वो भीगा हुआ अनाज आप बकरे को दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ आधा किलो अनाज भिगाना है एक बकरे के हिसाब से। अगर आपके पास अनाज नहीं है और अनाज का बंदोबस्त आपके पास नहीं हो रहा है किसी भी हालत के अंदर, तो आप बकरे को 4 रोटी दे सकते हैं। 4 रोटी आपके बकरे की हेल्थ मेंटेन करने के लिए काफ़ी होगी। 4 रोटी के साथ
आप उसको, जो घर में चावल बनता है, चावल आप दो तरीके के बनाते हैं। एक चावल आप पानी फेंक के बनाते हैं और एक चावल पानी के साथ बनाते हैं। तो जो चावल का स्टार्च, जिसे पानी, जब चावल को उबालते हैं ज़्यादा पानी डाल के, उसे स्टार्च कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि आप बकरे को किसी भी हालत में, चाहे कच्चा चावल हो या पका हुआ चावल हो, आप नहीं दे सकते, क्योंकि चावल स्टिकी होता है। वो पेट में जाके ओजड़ी में फूल के ओजड़ी को जाम कर सकता है, जिसकी वजह से आपका बकरा जाम हो सकता है और उसकी मौत हो सकती है। बट डेफिनेटली जब आप चावल को पकाते हैं, चावल के अंदर 75 से 80% स्टार्च होता है। जब आप चावल को उबालते हैं तो वो वाटर के अंदर चावल का स्टार्च आ जाता है। स्टार्च के अंदर मैक्सिमम विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो ये स्टार्च का पानी आप बकरे को रोटी के बाद पिला सकते हैं, जिससे उसकी ताकत मेंटेन रहेंगी। अब अगर आपके पास रोटी भी नहीं है, जो बहुत कम चांसेस है, तो जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके या सब्ज़ी जो आप सुबह लाए थे, वो अगर बची हो, जो भी सब्ज़ी हो या जो भी फ्रूट्स हो जो बचे हुए हो, जो सब्ज़ी वाले फ्रूट वाले फेंक देते हैं, या छिलके हैं या फ्रूट है या सब्ज़ियां हैं, वो आप उसको 6 बजे दे सकते हैं। 7 बजे आपको नॉर्मल पत्ते देना है। अगर नॉर्मल पत्ते नहीं हैं आपके पास, तो जो मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में कहा था कि ड्राई फॉडर जैसा हरी पत्ती आप जमा करें, आप हरी पत्ती दे सकते हैं। हरी पत्तियाँ भी नहीं हैं तो आप इसको स्किप करें। लास्ट में 9 बजे एक बार फिर से पानी पिलाएं। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि ग्लूकोज बिस्किट के पैकेट्स आप जमा करके रखें। अब ये मैंने इस वजह से कहा था कि अगर आपको सुबह के टाइम पे दूध के साथ केला नहीं मिल सकता तो आप ग्लूकोज बिस्किट दे सकते हैं। शाम को अनाज नहीं है और अगर आपके पास रोटियों का भी बंदोबस्त नहीं हो रहा है, तो भी आप उसको 10 रुपये का ग्लूकोज का पैकेट खिला सकते हैं। ये उसकी ताकत मेंटेन रखे। आखिर में मैं आपको सिर्फ एक बार और याद दिलाना चाहूँगा कि चाहे वो सब्ज़ी हो, अनाज हो या फ्रूट्स हो, कोई भी चीज़ आप बकरे को 1 kg से ज़्यादा नहीं देंगे एक वक्त पे। And at last, thank you very much for watching this video and take good care of yourself and see you soon. Allah Hafiz. Iltimas se dua.